Hello bachcho, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. Today I am going to solve the MCQs of chapter number 5 quadratic equations and one variable. ठीक है, इंक्लूडेड इन कैंडिड ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10 जो आपकी न्यू बुक आई है, उसके MCQ सॉल्व करेंगे आज। अच्छा, जो मैंने पहले बताया था आपको कि जो कैंडिड की पुरानी बुक थी लास्ट ईयर वाली, ग्रीन कवर वाली जो बुक है, उसकी एक्सरसाइजेस और ब्लू बुक वाली एक्सरसाइजेस सेम है बेटा। बस क्या किया है कि नई बुक जो आई है आपकी ब्लू वर्जन में, उसमें से सम्स एक्सरसाइज के डिडक्ट किए। सारी की सारी स्टेटमेंट्स टोटली मिलेंगी आपको। मैं जो पुराना लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट थी चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैंडिड बुक की, वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप खुद मैच करके देख लेना, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बस नई बुक में थोड़े से क्वेश्चन डिडक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्टेटमेंट्स जो है 4 से 5 स्टेटमेंट्स एक एक्सरसाइज में से उन्होंने डिड्यूस कर दिए। आपका काम थोड़ा आसान किया है। वैसे मैंने पहले भी बोला है आपको कि आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। आपका बोर्ड का एग्जाम है, कहीं से भी स्टेटमेंट आ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट MCQs। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सारा कॉन्सेप्ट समझो, देन बेटा MCQ सॉल्व करना, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट समझो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इजी चैप्टर है। तो उसके बाद आप MCQs वाली ये वाला लेक्चर देखना, ठीक है। तो फर्स्ट सम देखो, choose the correct answer from the given 4 options. The values of k for which the quadratic equation 2x square minus kx plus k is equal to 0 has equal roots. अब देखो इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है देन वी कैन से दैट रूट्स आर इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यू विल फाइंड कि ए की वैल्यू इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू क्या है? 2 है, बी इज माइनस के एंड सी इज के, ठीक है। कंपेयर कर लिया। अब ए बी सी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में पुट करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर मतलब माइनस के स्क्वायर माइनस 4a मतलब 2 और c है अपना k। यहाँ पे एक लाइन लिखो, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सो माइनस के का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस के इज के स्क्वायर, माइनस 4 टू ज़ा 8k। सो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये 0 के इक्वल होना चाहिए। k कॉमन ले लो, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k की दो वैल्यूज मिलेंगी, k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 8। तो k की दो वैल्यूज मिल गई आपको, 0 एंड 8, ठीक है। k की दो वैल्यूज मिली, 0 एंड 8, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सेकंड देखो, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x square plus 4ax plus 9 is equal to 0 has real and equal roots. रियल एंड इक्वल रूट्स भी तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। तो आपको ये लाइन लिखनी है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। देन कंपेयर करो इससे, a is 16, b is 4a, c is 9। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, बी स्क्वायर इज 4a का स्क्वायर, 16a स्क्वायर हो गया, 4 इंटू a इज 16, c इज 9, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये बच्चे आ गया 16a स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 और 64 को 9 से करो तो ये आ रहा है 6 5 7 6, ठीक है।
अच्छा ये 16a² अच्छा इसका होल स्क्वायर बना लो आप। 16a² को अगर 4a का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो तो 5 6 7 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। 24 का जो स्क्वायर होता है ना वो 576 होता है। अब a² माइनस b² क्या है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा है ना। तो इसको a² माइनस b² को लिख लो a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मिलेंगी, 4a माइनस 24 को 0 पुट करोगे तो a मिल जाएगा 24/4 दैट इज 6। इसको 0 पुट करोगे तो -24 आ जाएगा, a इज -6। तो a 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकंड की करेक्ट ऑप्शन आ गई सी। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे। स्टेटमेंट है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे दी है k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या पूछा है आपको, दे आस्क दैट के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि x इज इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है या सोल्यूशन है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 में से सम है। क्या करोगे आप, x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर 3 सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। if 3 is the solution of this equation तो this value satisfy the equation। तो ये बन जाएगी k प्लस 2 एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 आ गया, k इंटू 3 आ गया प्लस 6 शुड बी 0। ओपन द ब्रैकेट, 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k इज 6k, 18 प्लस 6 इज 24। तो k की वैल्यू मिल जाएगी -24/6 दैट इज -4। k इज -4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m if one root of the quadratic equation 8x² plus mx plus 15 is equal to 0 is 3/4। एक रूट 3/4 है, मतलब 3/4 जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पुट 3/4 in the place of x, you will get 3/4² plus m into 3/4 plus 15 is equal to 0। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, साथ में 8 भी है, प्लस 3/4m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कटिंग कर दो, 9/2 प्लस 3/4m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। टेक एलसीएम, ये बन जाएगा 9 2 ज़ा 18 प्लस 3m प्लस 15 4 ज़ा 60 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड तो 0 ही बन जाएगी। 3m प्लस 78 is equal to 0। m should be -78/3 that is -2 और 6 3 is 18 -26। option B is the correct option। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ सम पे। नंबर 5, if the equation x² plus 4x plus k is equal to 0, x² plus 4x plus k is equal to 0 has real and distinct root। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन 0। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो पहले। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac। कंपेयर करो b क्या है, b इज 4, a इज 1 एंड c इज k। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0।
16 minus 4k is greater than 0, 16 is greater than 4k और k क्या हो जाएगा बच्चे, k is less than 16 over 4, ठीक है, k is less than 4, k is less than 4, करेक्ट ऑप्शन आ रही है आपकी A is the correct option. सिक्स पे आ जाओ, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स, अब दो केसेस में रियल रूट्स होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों केसेस में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों केस में रियल तो होते हैं ना, कंबाइन करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दो तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं पहले, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इज माइनस 2 स्क्वायर, minus 2 square minus 4a is 3 and c is k, this should be greater than equal to 0, minus 2 square is 4 minus 12k greater than equal to 0, 12k को राइट पे ले जाओ, ठीक है, k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 4/12 less than equal to 1/3, k should be less than equal to 1/3, option C. Option C is the correct one. 7th is which of the following is not a quadratic equation? बेटा जिसमें x क्यूब वाली टर्म आ रही है that is not quadratic, quadratic की जो हायर पावर है वो तो 2 होती है ना, तो जिसमें क्यूब आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ऑप्शन बी। 8th is the roots of the quadratic equation mx square minus 7mx plus 49 is equal to 0 are equal, equal roots है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। द वैल्यूज ऑफ m आर, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर दो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लगा दो, बी स्क्वायर इज माइनस 7m माइनस 4a इज m, c इज 49, 0 हो गया, 7 7 जा 49 m स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 196 m इज इक्वल टू 0, टेक m कॉमन, अच्छा 7 भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं 49 ही कॉमन ले सकते हैं, 49 m कॉमन ले लो, क्या बचेगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यूज मिलेंगी ना, 49m इज इक्वल टू 0 मतलब m इज इक्वल टू 0, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब m इज इक्वल टू 4, ठीक है, m की दो वैल्यूज मिली 0 एंड 4, हाँ ठीक है, m 0 एंड 4 मिला बट m शुड नॉट बी 0, अगर m 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी ना, ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक की पहली कंडीशन ये है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसमें m 0 नहीं हो सकता, m कांट बी 0, तो m की वैल्यू क्या मिली फिर 4, सॉल्यूशन इज m इज इक्वल टू 4, करेक्ट ऑप्शन इज ए। 8th का फर्स्ट पार्ट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट। अच्छा बी पार्ट भी है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अब m की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28m, सॉरी x, m की वैल्यू पुट की तो x तो है 49 इज इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 49 4 जा
196 के फैक्टर्स बनाओ। सेंटर में 28 माइनस का चाहिए हमें, 984977। अच्छा, सेंटर में 28 चाहिए, 14 बन रहे हैं, है ना, 14 4x² माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सेंटर में माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव टर्म होगी। 2x कॉमन आ सकता है, यहाँ बचा 2x माइनस 7, इसमें क्या कॉमन, 7 आ सकता है, 7 कॉमन आ सकता है, 2x माइनस 7, ये बन गया 2x माइनस 7। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7/2, दूसरी वैल्यू भी 7/2 ही आएगी, 7/2, 7/2। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी। नाइन्थ में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² minus 6x plus 7 is equal to 0. You have to find that the roots are real and equal, real and distinct, not real or none of these. तो रूट्स का जो नेचर फाइंड करनी है उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो इसमें पुट करो b² इज -6² माइनस 4ac, क्या आ रहा है ये 36 माइनस 4 5 20, 27 140, है ना। तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, वैल्यू निकाल लेना। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स होते हैं व्हेन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी आपकी नॉट रियल, सी। ठीक है, 10th पे आ जाओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, b² b इज m माइनस 3 माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज m इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ये बन गया m माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो इसे, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 4m इज इक्वल टू 0, m² प्लस 9 माइनस 10m। ठीक है, इसको सेंटर में ले आओ, स्प्लिट द मिडल टर्म, 9 1 जा 9, माइनस 9m माइनस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, m माइनस 9 आ गया, माइनस कॉमन लोगे तो m माइनस 9 आ गया, m माइनस 9 अगेन कॉमन आ रहा है, m माइनस यहाँ पे 1 होगा, m की वैल्यू आ गई 9 एंड 1, m की दो वैल्यूज आई 9 एंड 1। करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। सम नंबर 11, the roots of the quadratic equation x² plus 2 root 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। रूट्स मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, ठीक है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए और सेंटर में 2 रूट 2, तो अगर हम 3 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो मिल जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे इसे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 3 रूट 2x माइनस 1 रूट 2x। ठीक है, 3 में से 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करोगे तो 2 रूट 2 ही बचेगा। ठीक है, ग्रुपिंग कर दो, x कॉमन, x प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 2 कॉमन लोगे
तो x प्लस 6 बनाना है आपको, तो 3√2 ही आएगा। देखो बच्चे x कॉमन लोगे तो x प्लस 3√2 बचा ना यहाँ से, क्योंकि हमें ये वाली टर्म सेम बनानी होती है, ये टर्म सेम होनी चाहिए। तो √2 अगर कॉमन ले लें तो x बचेगा अकेला, है ना, इसका मतलब √2 कॉमन लेंगे हम तो ही x बचेगा, अपने पास यहाँ पे x था। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर तो प्लस का साइन ही आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होगा जब ओपन करेंगे। तो √2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिल जाए, तो √2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ गया, तो हमें 6 मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर वाली टर्म, ये दोनों टर्म सेम आ गई, इसका मतलब हमने मिडल टर्म ठीक स्प्लिट की है। x प्लस 3√2 अगेन कॉमन आ रहा है, इसके पास बचा x, इसके पास बचा -√2, x की दो वैल्यू मिली, -3√2 एंड √2, इसको 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, -3√2 एंड √2। ए ऑप्शन बन रही है, ए इज करेक्ट। 12th is, if 2 is a, क्या लिखा है, if 2 is a root of the equation x square plus ax plus 12, x square plus ax plus 12 is equal to 0, जो 2 नंबर है ना, 2 is the root of this equation, मतलब x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस q plus ax plus q is equal to 0. 2 is the root of the equation this and quadratic equation this. What is the value of k? अच्छा, दोनों का रूट 2 है, दोनों का ही जो रूट है वो 2 है, दोनों का रूट 2 है। तो इसमें पहले 2 पुट करो आप, इसमें 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मिल जाएगी -16/2 दैट इज -8। ठीक, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये मिला हमें, q की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे 2 तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ऑल्सो। ये बन गई 4 प्लस a की वैल्यू मिल गई -8, -8 मल्टीप्लाई 2 -16 हो गया, प्लस q इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, ये आ गया -12, ठीक है, q की वैल्यू आ गई आपको 12, q की वैल्यू 12, 12 तो ऑप्शन में ही नहीं दिए, 12 नहीं गिवन ऑप्शन में। 2 2 ज़ा 4, 2 -8 ही आएगी, -8 4 -16, अच्छा, जो सेकेंड इक्वेशन है लिखा है एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, तो इसमें हम ये नहीं लगाएंगे, इसमें इक्वल रूट्स वाला फंडा लगाएंगे। a की वैल्यू तो निकाल ली हमने, a की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि 2 रूट है ना इस इक्वेशन का, 2 रूट है, तो अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -8 आ गई है, a की वैल्यू -8 इसमें पुट करो, ये बन गया x स्क्वायर -8x प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है, a की प्लेस पे -8 लगा दिया। अब इसमें दे दिया है दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है, बी स्क्वायर -4ac 0 होना चाहिए, b इज -8, -8 स्क्वायर इज 64, 4a इज 1, c इज q,
ठीक है, 64 इज इक्वल टू 4Q, Q आ जाएगा 64/4, दैट इज 16। Q की वैल्यू आ गई 16। अब अपने पास आ रही है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 13 सम। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बस। इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यूज लगा दो। b इज -6, 4a इज 5, c इज 7। ये बन गया 36 पॉजिटिव माइनस 140। 36 माइनस 140, दिस इज -104। ठीक है, -104, बी ऑप्शन। 14th है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल इक्वल रूट्स के लिए भी होता है और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए भी, उसमें भी रियल आता है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए डी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। लेकिन दोनों केसेस में रूट्स तो रियल होते हैं ना, तो दोनों को कंबाइन करके ये रिजल्ट बनेगा। यू हैव टू फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी इज के। ये बन गया के स्क्वायर माइनस 16। तो इसको आप के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यूज मिलेगी, या तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाए, या k ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो जाए। टू वैल्यूज मिलेंगी, बट यू हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव तो लेंगे नहीं हम। लीस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ सकती है? सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ सकती है? 4। ठीक है, 4। ठीक हो गया, आगे आ जाओ 15th पे। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x²। अच्छा, इसकी करेक्ट ऑप्शन सी। सी है। ठीक है, सी में 4 लिखा हुआ है। 15th इज √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b is 2√2 minus 4a is √3, c is -2√3। ठीक है, a c की वैल्यू माइनस है। ये बन गया आपका 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बिकॉज 2√2 √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2, तो ये आ गया 8। माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 32 आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट 15th का। 32 ए, ऑप्शन ए।
16th is which of the following quadratic equation has 2 and 3 as its roots? 2 and 3, तो इसके दो मेथड्स हैं, या तो 2 एंड 3 डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लो इक्वेशन में, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो ए ऑप्शन है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 एंड 3 आर इट्स रूट्स। या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके रूट्स निकाल के देख लो, या 2 और 3 इसमें पुट करके देख लो कि इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है। अगर हम 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, तो ये 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर 3 पुट करें तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 15 माइनस 15 0 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 2 पुट करें तो भी इक्वल टू 0 आ रहा है, 3 पुट करें तो भी इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे 3 2 ज़ा 6, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे माइनस 3x माइनस 2x में, है ना। या तो ऐसे पुट करके देख लो, या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देख लो। x कॉमन लोगे x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लोगे x माइनस 3, x माइनस 3 अगेन कॉमन x माइनस 2, यहाँ भी वैल्यूज 3 एंड 2 आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ही सही है, इसी के रूट्स 3 एंड 2 मिल रहे हैं हमें। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लास्ट सम है आपका 17th वन। One of the roots of the quadratic equation x square minus 8x plus 5 is equal to 0 is 7.3166, 7.3166। x की वैल्यू ये दे रखी है, एक रूट है, मतलब x की वैल्यू 7.3166 आ रही है। द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 2 डेसिमल 2 लिखा है क्या? The root of the equation correct to 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? अगर बच्चे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा है ना, तो क्या करना है आपने, 4 फिगर्स लेनी है। यहाँ पे देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 है। अपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, मतलब आपको ये 4 नंबर्स चाहिए, ये 4 नंबर्स चाहिए। यहाँ पे 6 लगा है ना आगे, 6 इज ग्रेटर देन 5, या तो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो हम प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो 4 नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे हमें 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 6 इज नियर अबाउट 7, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, दिस नंबर इज 5 और 5 से ग्रेटर, ग्रेटर है ना 5 से, तो इस नंबर प्रीवियस नंबर में एक ऐड किया जाता है। तो ये बन गया आंसर आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आपके एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वन वेरिएबल। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, 17 क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके एजर्शन, रीजन और इवेल्युएट योर ग्रास्प इकट्ठे कंबाइन करके करवा दूंगी, ठीक है बच्चे। तो इसके साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अगर एजर्शन, रीजन और इवेल्युएट करेंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और पूरे चैप्टर का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां पे आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व मिल जाएंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।